पानीपत में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर 24 वर्षीय गुरमीत के 8 मरला चौकी के बाहर जहर पीकर सुसाइड करने वाले मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने प्रताड़ित करने वाले हेड कांस्टेबल सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एसपी को दी शिकायत में मामन राम ने बताया कि वह गांव बिंझौल का रहने वाला है। उसका पोता गुरमीत था, जिसका गांव के रहने वाले राजपाल के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान राजपाल को चोट लगी थी, जिसकी शिकायत राजपाल ने 8 मरला चौकी पुलिस को दी थी, जिसके बाद राजपाल को 5,000 रुपये देकर आपसी समझौता कर लिया था। लेकिन बाद में 8 मरला चौकी के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल ने मिलीभगत करके उसके पोते पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कहा कि राजपाल के द्वारा दी हुई दरख्वास्त को दफ्तर दाखिल करवाना है तो 5,000 रुपये देने होंगे, जिस पर गुरमीत ने हेड कांस्टेबल अभिमन्यु व सुरेश को कहीं से उधार लेकर 3,000 रुपये दिए। बाकी 2,000 रुपये देने के लिए अभिमन्यु से समय मांगा, लेकिन अभिमन्यु ने कहा कि बाद में कहां से पैसे आएंगे, देने अभी भी है और बाद में भी, इसलिए अभी दे दो। तब गुरमीत ने अभिमन्यु को कहा कि वह अपना मोबाइल फोन बेच देगा, जिसके बाद उन्हें पैसे देगा। इसके बाद अभिमन्यु तैश में आ गया और कहा कि ज्यादा दिन नहीं है तेरे पास, अगर देरी की तो तुझे राजपाल के द्वारा दी हुई दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर डाल दूंगा। इसके बाद गुरमीत अपने घर आ गया। इसके बाद अभिमन्यु आए दिन गुरमीत को लगातार फोन करके परेशान व तंग करता रहा और लगातार मुकदमा दर्ज करने की धमकियां देता रहा। गुरमीत इसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अभिमन्यु ने उसे फोन करना और धमकाना जारी रखा। 25 दिसंबर को गुरमीत को चौकी में बुलाया, जहां अभिमन्यु ने उसकी थप्पड़ों व डंडों से पिटाई की। डराने लगा कि वह अभी उसे हवालात के अंदर कर देगा। सुबह से शाम तक उसे चौकी में बैठाकर रखा। इसके बाद राजपाल ने अभिमन्यु को कॉल किया और इस शर्त पर छोड़ा कि वह सुबह चौकी में पेश होकर 2,000 रुपये दे देगा। 26 दिसंबर को गुरमीत, राजपाल और सुरेश के साथ चौकी में गया और अभिमन्यु को कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, उसे थोड़ा और समय दे दो। राजपाल और सुरेश ने भी समय देने को कहा। गुरमीत वहां से चला गया, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिमन्यु ने राजपाल और सुरेश के कहने पर गुरमीत को फोन किया और कहा कि वह उसे अंदर करेगा, अगर अंदर नहीं जाना तो पैसे लेकर जल्दी आए। तंग होकर गुरमीत ने बाहर दुकान से जहर लेकर पैसे न होने के कारण 8 मरला चौकी के सामने अभिमन्यु को कहा कि उसे परेशान मत करो। अभिमन्यु ने कहा कि पैसे तो देने ही होंगे, नहीं तो अभी जेल में डाल दूंगा। जिसके बाद गुरमीत ने 8 मरला चौकी के सामने जहर खा लिया। गुरमीत के भाई नीरज के पास कहीं से फोन आया कि गुरमीत ने जहर खा लिया है और वह 8 मरला चौकी के सामने बिना कपड़ों के पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। गुरमीत को वहां से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान 31 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स का कहना है कि मृतक के दादा की शिकायत पर आरोपी हेड कांस्टेबल अभिमन्यु, राजपाल और सुरेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अब शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। देखिए, उसमें कोई लड़ाई झगड़े का उनका आपस का मामला था, उसमें फिर उन्होंने राजीनामा कर लिया। तो और उसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो जैसे जो उन्होंने कंप्लेंट दी थी, हमने एफआईआर दर्ज कर ली और इन्वेस्टिगेशन उसमें हम कर रहे हैं। एफआईआर किस के ऊपर की? दो तो उनके जो जिन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी थी, तो वो नाम है उन्हीं के गांव के, आपस में परिवार के ही, और एक हमारे हेड कांस्टेबल चौकी में जो तैनात था उसका भी नाम है। सर, हेड कांस्टेबल द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था पैसे की मांग को लेकर, वो तो अब एफआईआर हुई है तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो जिसका जो दोष होगा वो उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले भी सर और भी आरोप लगाए हैं, मतलब कई दिन से इस पर पहले पीटा भी गया है उसको। वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में ही आ पाएंगी, तभी उसके बाद ही बता पाएंगे।